सासंगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सासंगत जी, आज एक दिल छू लेने वाली साखी के साथ उपस्थित हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए आज की साखी सुने। सासंगत जी, पूरा घर फूलों और लाइटों से जगमगा रहा था। आज आरती और दिवेश अपने नए घर में प्रवेश करने जा रहे थे। एक ऐसा घर जो उनके लिए सपना ही था, पर आज हकीकत हो चुका है। अपना खुद का घर पिछले 2 सालों से किराए के कमरे में रह रहे थे अपने परिवार के साथ। परिवार में आरती और दिवेश के अलावा उनके 2 बेटे और सासू माँ थीं। आज सासू माँ भी बहुत खुश थीं और बार बार आरती और दिवेश को आशीर्वाद दिए जा रही थीं। आखिर उनके बच्चों ने अपना घर जो ले लिया था, वरना रिश्तेदारों ने धोखा देने में कहाँ कसर छोड़ी थी। दिवेश के पिता की मौत के बाद रिश्तेदारों ने पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली थी और सबसे बड़ी बात, दिवेश केस भी नहीं कर पाया। प्रॉपर्टी के सारे पेपर उन्हीं लोगों के पास थे। कारण उसके माता पिता का अपने रिश्तेदारों पर अंधाधुंध विश्वास करना। कहाँ हवेली नुमा घर था और कहाँ 2 कमरों का किराए का घर। वो तो दिवेश पारिवारिक व्यवसाय की जगह नौकरी करता था, इसलिए खाने के मांदे नहीं पड़े। उसके पास अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स भी थी और आरती के बावजूद दूरदर्शिता के कारण ये घर संभव हो पाया। और आज सासू माँ सभी लोगों के सामने आरती और दिवेश की तारीफ किए जा रही थीं। साथ ही साथ आरती के पिताजी दूरदर्शिता को भी सराह रही थीं। उनकी बातों को सुनकर आरती को वो दिन याद आ गया जब इसी तरह की लाइट और फूलों से उसके मायके का घर सजा हुआ था। उस दिन उस घर की लाडली बेटी आरती की शादी थी। फेरे हो चुके थे। आरती के विदाई का वक्त हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों देरी हो रही थी विदाई में। शायद लड़के वालों और लड़की वालों के बीच में कुछ मतभेद हो गए थे। अभी थोड़ी देर पहले तक सब कुछ ठीक था, पर अब अचानक क्या हुआ। कमरे में बैठी सभी घर की महिलाओं में इसी बात का चर्चा हो रहा था कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। तभी घर की एक काकी कमरे में आती हुई दुल्हन की माँ से बोली, अरे ये आरती के बाबूजी पागल हो गए हैं क्या, जो बेटी का कन्यादान उसके ससुराल वालों के हवाले नहीं कर रहे हैं। काकी की बात सुनकर कमरे में बैठी और रिश्तेदार महिलाओं में आपस में बातें चलने लगी। आखिर क्यों नहीं दे देते कन्यादान। आखिर लड़की के कन्यादान को रखकर करेंगे क्या। कैसा पिता है, ऐसे काम क्यों कर रहा है कि बेटी को ससुराल में जाके 2 बातें सुननी पड़े। ऐसा क्या कन्यादान और मुंह। अरे आरती की माँ, आरती के पिता को समझाओ कि क्यों बेटी के लिए कुआं खोद रहे हैं। वहां पास ही खड़ी आरती की माँ ने अपने छोटे बेटे को भेजकर आरती के पिता को कमरे में बुलाया। जब आरती के पिता कमरे में आए तो घर की औरतों ने एक साथ धावा बोल दिया और बोले, अरे क्या तू बावड़ा हो गया है। क्यों बेटी के कन्यादान को तू ससुराल वालों को नहीं दे देता। काकी ने कहा, और नहीं तो क्या, अपनी लड़की है, जीवन भर के ताने क्यों तैयार कर रहा है उसके लिए। आरती के पिता ने कहा, अरे काकी, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि मैं मेरी बेटी कन्यादान के पैसे की एफडी करवा दूंगा। वो आरती के नाम होगी, फिर परेशानी क्या है। मेरी बेटी के कन्यादान के पैसे मेरी बेटी के नाम होगी तो परेशानी क्या है।
काकी ने कहा, हाँ तो इसका मतलब यही तो हुआ कि तुझे तेरे समधी पर विश्वास नहीं है। और वैसे भी कन्यादान पर तो लड़की के ससुराल वालों का ही हक होता है। यूं धूप में बाल सफेद नहीं किए हमने, हमें सब पता है। आरती की माँ ने भी आरती के पिताजी से कहा, देखिए जी, हमारी बच्ची की जीवन का सवाल है। ये कन्यादान के चंद रुपयों के लिए आप बेवजह ही उसके लिए कुआं खोद रहे हैं। मेरी मानो तो ये कन्यादान के पैसे उसके ससुराल वालों को दे दो। आरती के पिता ने कहा, देखो आरती की माँ, आरती मेरी बेटी है। शादी हो गई तो नाता थोड़ी ना तोड़ा है। शादी के बाद भी उसका भविष्य सुरक्षित है या नहीं, उसके लिए सोचना हमारा भी फर्ज है। और रही बात कन्यादान के पैसों की, तो कन्यादान में आए हुए पैसों का तो हक कन्या का ही होता है। तो भला जब मैं उन पैसों की एफडी करवा रहा हूँ, और वो भी उसी कन्या के नाम से, तो किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना और कुछ नहीं कहना। खैर, बड़े बुजुर्गों की मध्यस्थता के कारण आखिर आरती की विदाई संभव हो पाई और कन्यादान के पैसों की आरती के पिता ने उसके लिए एफडी करवा दी। लेकिन ससुराल में आरती को उसके सास ससुर से ताने सुनने को मिल ही जाते, क्योंकि उसके ससुराल वालों के अनुसार उसके पिता ने उनकी बेइज्जती की थी। सासू माँ जब भी किसी शादी में जाती तो घर आकर ताना जरूर मारती। देखो, इसे कहते हैं लड़की के ससुराल वालों का सम्मान करना। और एक तेरे पिताजी थे जिन्होंने कन्यादान के पैसे के लिए सबके सामने हमारा अपमान कर दिया। लड़की के पिता को कभी भी सिर चढ़ के नहीं नाचना चाहिए। पर आरती ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे पता है कि ये तो उनकी आदत हो चुकी है। पर वक्त कहाँ कभी एक जैसा रहता है। वक्त यूं ही बीत रहा था। आरती के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो आरती दिवेश और अपने दोनों बच्चों के साथ मायके आई हुई थी। 4 दिन बाद ही खबर आई कि आरती के ससुर जी भी चल बसे। उनकी भी मृत्यु के बाद तो जैसे दुख के पहाड़ गिर ही पड़े। इतने में आरती की सासू माँ ने आवाज दी, आरती, कहाँ खोई हुई हो बेटा। सासू माँ की आवाज सुनकर आरती अपनी गहरी सोच विचार से बाहर निकली। सासू माँ ने कहा, आरती, तुम्हारे मायके वाले आ गए हैं, चलो। आरती अपने ख्यालों से बाहर निकली और बाहर आई तो देखा माँ सासू माँ के साथ बैठी हुई है। वो अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा दी। क्या बात है बेटा, चुप क्यों हो? आरती की माँ ने आरती से पूछा। तो फिर आरती ने कहा, कुछ नहीं माँ, आज बाबूजी की बहुत ही याद आ रही है। आरती की माँ ने कहा, पर वो तो तेरे पास ही हैं, वो दूर कहाँ हैं? उन्होंने कहा था ना, बेटी की शादी की है, कोई रिश्ता थोड़ी तोड़ा है। मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित है या नहीं, ये सोचना मेरा फर्ज है। देख, जाने से पहले वो तेरा भविष्य सुरक्षित कर गए ना। आरती ने कहा, सही कहा माँ, पिताजी दूर होकर भी मेरे मन के पास हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। माँ, सच कहें तो आज उसी किराए के मकान में ही रहते हैं, लेकिन आज पिताजी की दूरदर्शिता के कारण ही ये घर संभव हो पाया है। आरती की सासू माँ ने भी आरती की माँ से कहा, समधन जी, मेरी बहू आरती बिल्कुल सही कह रही है। उस वक्त तो हम बहुत ही गुस्से में थे कि कन्यादान के पैसे को वो एफडी क्यों करवा रहे हैं, लेकिन उनकी दूरदर्शिता के कारण ही ये आज घर संभव हो पाया है। सास संगत जी,
क्या आरती के पिता ने कन्यादान के पैसे का एफडी करवाकर सही किया? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।